और फिर रब कायनात ने अल्लाह ने अपने पाक बंदों को जो मर्तबा और मकाम अता फरमाया वो हमारे लिए इस तरह वाज़ेह फरमाया कि तुम्हारे लिए सिरात मुस्तकीम लाज़िम है। सिरात मुस्तकीम पर अगर ना चलोगे तो दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। और फिर फरमा दिया कि सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिन बंदों पर इनामात फरमाए, अल्लाह के इनाम याफ्ता जो लोग हैं उनका रास्ता सिरात मुस्तकीम है कि उन्होंने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी हमें आगाही हासिल होनी चाहिए और फिर हम कोशिश करें कि उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते रहें ताकि दुनिया भी हमारी खुशहाल हो और आखिरत भी हमारी बहाल हो। अज़ीज़ान मुहतरम, इसी सिलसिला में मैं चंद लम्हात के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हज़रत इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह, हम सब ताल्लुक़ वाले लोग जानते हैं कि हज़रत क़िबला आलम इमामुल मुस्लिमीन मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना पीर मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद गिरामी हैं। आपने अपनी मुबारक ज़िंदगी के 90 साल जो अल्लाह ने आपको अता फरमाए, आपने मुबारक ज़िंदगी गुजारी। 1815 में आपकी विलादत बासआदत हुई और 1905 में आपका विसाल मुबारक हुआ। इस पूरे 90 साल की ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारे इनामात से सरफराज करवाया। जो करामत की बात आम तौर पर की जाती है तो असल करामत तो ये है कि एक बंदा पूरी ज़िंदगी शब व रोज़ हर लम्हा अल्लाह की और अल्लाह के हबीब नबी अलैहिस्सलाम की इताअत में गुजारता है और ये सारी ज़िंदगी का उसका मामूल यही होता है। सबसे बड़ी उस इंसान की करामत अल्लाह ताला की तरफ से दी जाती है वो यही है। और इन हज़रात की ज़िंदगी हमारे सामने है। हम हज्जी साहब रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो ये बात नज़र आती है कि विलादत से लेकर विसाल मुबारक तक उनकी भी सारी ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह के हबीब नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और इताअत में सब हुई। इज़्ज़ात मोहतरम, आपकी मुबारक ज़िंदगी का एक अहम वाक़या जो बयान किया गया है, बयान किया जाता है, हम भी तबर्रुक हासिल करने के लिए इस वक्त उसको बयान करते हैं। वो ये है कि ये इलाका जहाँ पर सिखों की हुकूमत थी, ये सिखों की राजधानी का इलाका था। अल्लाह के ये पाक बंदे अल्लाह की तरफ से मामूर होकर यहाँ आबाद हुए और दीन इस्लाम को फ़रोग़ देने की जिम्मेदारी अल्लाह ने इनको अता फरमाई। इस सूरत में दुश्मन हमेशा वो बढ़ चढ़ कर आता है। जो दीन का दुश्मन है वो दीन फ़रोग़ देने वालों के लिए हमेशा बहुत बड़ा दुश्मन बनकर सामने आता है। एक झूठा सा इल्ज़ाम लगाकर बाज़ दुश्मनाने दीन ने हज़रत क़िबला साहब रहमतुल्लाह अलैह को मौरद इल्ज़ाम ठहरा दिया और वो जो सिख हुक्मरान था उसने सोचे समझे बगैर उसने ये फैसला कर दिया कि इसकी सज़ा ये है कि आपको दहकती आग के अंदर डाल दिया जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर है, निज़ाम है। उसके बनाए हुए निज़ाम और दस्तूर में ये बात तबादुर से चली आ रही है कि अल्लाह का पाक बंदा जो अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ कर देता है, जो अल्लाह का होकर रह जाता है,
उसके जरिए रब तबारक व तआला करामात ज़ाहिर फरमाता है। उसका असल मकसद ये होता है कि बनी नौ इंसान, इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो मुतासिर हों और फिर वो अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की तरफ उनका ध्यान बढ़ जाए और अल्लाह के पाक बंदों को वसीला बनाकर तौबा ताइब हो जाए, दीन को कबूल करें, अल्लाह के हबीब नबी अलैहिस्सलाम की इताअत की तरफ आ जाए। ये बड़ा अजीम मकसद असल होता है करामत का। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे और औलिया इज़ाम को, मशाइख़ किराम को बड़ी बड़ी करामात से सरफराज फरमाया, उसी तरह अल्लाह जल्ला मजदूहू ने हमारे बुज़ुर्ग, हमारे मोहतरम, हमारे मुर्शिद हज़रत सैयदना नज़रुद्दीन शाह साहब अती साहब रहमतुल्लाह अलैह को भी सरफराज फरमाया। और ये अजीम वाक़या रूनुमा हुआ जिसकी वजह से इस इलाके के लोगों में रुझान इल्लाह पैदा हुआ, रुजू इल्लाह का जज्बा पैदा हुआ और दीन इस्लाम को फ़रोग़ मिला। जब सिख राजा ने यह फैसला फरमा दिया और उस पर अमल दरामद के लिए वो चिखा तैयार कर दिया गया, आग उसमें जला दी गई। फैज़ान मोहतरम वो बुध का दिन था और तफसीलात में जाए बगैर मुख्तसर बात अर्ज करूँ कि हज़रत इसा रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म के मुताबिक उसने गुस्ल फरमाया और नया लिबास ज़ेब तन फरमाया और वो उस दहकती आग के अंदर चले गए। अज़ीज़ान मोहतरम, एक वाक़या तो पहले तारीख़ इंसानी में हो चुका था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो आग में डाला गया था, कुरान मजीद ने उसको बयान किया है। अंबिया का सिलसिला तो हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। नबूवत ख़त्म हो गई, नबूवत कामिल अकमल मुकम्मल हो गई। नबी तो अब किसी तरह भी अल्लाह ने उसका कोई इम्कान नहीं बाकी रखा, मगर जैसा कि आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल-उलमा वरसतुल अंबिया, तो जो अल्लाह के ये पाक बंदे हैं ये नबियों के वारिस होते हैं, तो फिर नबियों वाले कमालात रब तबारक व तआला इनके अंदर भी ज़ाहिर फरमाता है। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो मर्तबा रब ने अता फरमाया, आग जला दी गई, आग में उनको डाल दिया गया, मगर रब तआला का अपना इंसानी कलाम ये कुल्ला या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, तो वो मुज़ाहरा इस उम्मत के अंदर अल्लाह ने ये इस तरह से किया कि हज़रत इब्राहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह गोया हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वारिस कामिल हैं, आपकी विरासत कामिला आपको हासिल हुई और आप मज़हर अतम हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कमालात का। तो फिर इस तरह से जब आग को आग में डाला गया तो आग ने आपके ऊपर कोई असर नहीं किया। कुछ बदबख्तों ने और तरह से भी जोर लगाया, मुख्तलिफ हीले बहाने इख्तियार किए, मुख्तलिफ तरह पर तेल छिड़कने की वो से हालात मौजूद है किताबों के अंदर। तमाम तर कोशिश के बावजूद वो जो आग थी जितनी भड़कती थी उतनी ही वो गुलजार बनती चली जाती थी, उतना ही कायनात के कुदरत के कामना का ज़ुहूर होता चला जा रहा था। हत्ता के पूरी कोशिश लगाने के बावजूद आग ने हज़रत सैयदना रहमतुल्लाह अलैह को कुछ भी तकलीफ ना पहुंचाई और वो सही सलामत आग से बाहर आ गए। ये तो एक वाक़या है जिसकी तासीर हुई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर इस वजह से दीन इस्लाम का इस इलाके में फ़रोग़ हुआ। यही वो लोग हैं, यही वो हस्तियाँ हैं। मैं अपनी तरफ से कहूँ बतौर ख़ुसूसी हम लोगों को जो दीन मिला है, दीन का शरफ मिला है, अगर दीन की कोई कमालात मिले हैं तो यकीनन इन्हीं हज़रात के सदक़े में हमको रब ने अता फरमाई है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक साथ इसी के साथ मुतल्लिका वाक़या इसलिए भी बयान किया जाना ज़रूरी होता है कि हमने ये जो इनका रास्ता सिरात मुस्तकीम रब ने कहा है, इन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया है वो सिरात मुस्तकीम है। यानी मैं एक बात ये भी अर्ज़ करूँ कि हमारे लिए तो आसानी फरमाई रब तबारक व तआला ने,
सिरात मुस्तकीम कहाँ से हम ढूंढें, कहाँ से हम तलाश करें? हाँ जी, हमारे पास इतना नॉलेज नहीं, इतना इल्म नहीं, इतनी सलाहियत नहीं। तो अल्लाह पे कायनात ने हमारी तो आसान फरमा दिया कि अब्बा ये जो मेरे बंदे हैं इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, इनकी जिंदगी को देख लो, इनका मुताला कर लो, इनको पढ़ लो, इनके बारे में सुन लो और फिर तुम उस राह पे चल निकलो। फिर तुम्हें किसी और दलील की जरूरत नहीं। आफ्ताब आमद दलील आफ्ताब, फिर किसी दलील की जरूरत उनको नहीं है। ये देख लो इन्होंने किस तरह जिंदगी गुजारी। अज़ीज़ान मोहतरम, पहला सबक ये है कि इंसान हक पर है, हक पर है और ना हक उस पर तोहमत लगाई जाती है, तो इल्जाम लगाया जाता है, तो फिर उसको घबराने की जरूरत नहीं होती है, फिर उसको घबराने की जरूरत नहीं होती। और फिर वो जिस तरह से भी इब्तला में उसको गुजारा जाए अल्लाह उसको कामयाब कर देता है। एक सबक हमें यहाँ से ये मिलता है। दूसरा सबक ये मिलता है कि जब आपके बारे में तय होगी बात कि आपने तो कोई जुर्म नहीं किया, आपके ऊपर झूठा इल्जाम झूठा साबित हो गया, तो जो सरदार था सिख राजा, उसने फिर ये फैसला किया कि जिस शख्स ने आप पर ये झूठा इल्जाम लगाया है अब उसको आग में डाल दिया जाए, उसको जला दिया जाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे हजरात ने हजरत किबलाती साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात पाक ने वो हजरत नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की अखलाक के हसना का जो ये मुकम्मल नमूना है, हमने अपनी जिंदगी में यहाँ देखा है। हमने तो अपनी जिंदगी में यहाँ देखा। गैर मुस्लिम भी हमेशा ये कहने पर मजबूर हो गए, गैर मुस्लिम भी हजरत सैयदना पीर मेहर शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में तफसीली कई गैर मुस्लिम पादरियों ने खुद ये ऐलान किया कि जो अखलाक मुहम्मदी अला साहिब वस्सलाम किताबों में हमने पढ़े थे वो हमने कुरान शरीफ के अंदर चलता फिरते उनको देख लिया। अज़ीज़ान मोहतरम, यानी वो क्या बात है, सबक है। ये सबक भी हमें सीखना है। सबसे पहले मुझे भी सीखना है, आपको भी सीखना है और इस पर अमल करने की कोशिश करनी है। तब हम समझे जाएंगे कि हम चल रहे हैं। जब आपको पता चला, हज़रत को पता चला कि वो जो मुखालिफ था इतनी बड़ी दुश्मनी की, इतनी बड़ी दुश्मनी की कि शायद इतनी बड़ी दुश्मनी कहीं और बहुत कम नजर आए। और फिर जब पता चला कि उसको अब सजा दी जा रही है, उसकी सजा का फैसला हो गया है और उसको आग में डाला जा रहा है, तो हमारे हजरत ने फरमाया मैं उसको माफ करता हूँ, मैं उसको माफ करता हूँ। और ये माफ करना आसान नहीं होता, ये माफ करना आसान नहीं होता जब तक इतना बड़ा कोई दुश्मन हो और उसको इस तरह माफ करना, और उस माफ करने में कोई खौफ नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई लालच भी नहीं है, मफादात की बात नहीं है कि दुनियावी कोई फायदा हासिल हो रहा है। नहीं, हाँ, अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह के हबीब नबी अलैहिस्सलाम की रजा के दौलत के खजाने हासिल हो रहे हैं। ये असल मकसद होता है। अपने आपको ने उसको माफ फरमा दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो अफ़्व व करम है ये हज़रत नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम से कामिल तरीन शक्ल में दुनिया में ज़ुहूर पज़ीर हुआ है और फिर आगे चलता आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत सिद्दीक़ ख़ाजा पीर मेहर इशारा अल्लाह ताला बेशुमार दुश्मन पैदा हो, खाम में दुश्मन पैदा हो जाते हैं। ये बात समझने की है कि बिला वजह दुश्मन पैदा हो जाते हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने शैतान लईन का क्या बिगाड़ा था? आदम अलैहिस्सलाम ने शैतान लईन को क्या कहा था, क्या बिगाड़ा था, उसका क्या नुकसान किया था? वो अदू मुबीन बन गया। तो ये इस तरह से चलता आ रहा है। हजरत सैयदना इमाम मुस्लिमीन ख़ाजा पीर मेहर अली शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पाक को अगर हम देखें तो कई दुश्मन आ गए और उन दुश्मनों का जवाब क्या दिया? उन दुश्मनों का जवाब आपने क्या दिया? आपका एक शेर मुबारक आप साथ पेश करता हूँ। फरमाते हैं अहबाब बतकफीरम दर कल्ब जुबान आंदन। जो एक बात तो ये कि वो जो दुश्मन है उनको भी अहबाब कह दिया। इसके अंदर फिर एक फलसफा है, बस मैं नहीं जाऊंगा, वक्त इतना नहीं। वो जो दुश्मन थे बदतरीन दुश्मनी कर रहे थे, कलम के जरिए से भी जुबान के जरिए से भी लिखते थे कि हुजूर के खिलाफ बकवास लिखते थे, बोलते थे तो हुजूर के खिलाफ दुश्मनी का मुजाहरा करते थे और रुकते नहीं थे, रुकते नहीं थे, रुकते नहीं थे।
उनको भी आपने अहबाब मोहब्बत करने वालों का लफ्ज़ फरमा दिया, दोस्त फरमा दिया, अहबाब फरमा दिया। इसमें एक फलसफा है, शायद फिर कभी वक्त हुआ तो कभी अर्ज करूँगा इंशाअल्लाह। फरमाया अहबाब बतकफीरन गरकल मुजुबारानन, इस हद तक चले गए कि कुफ काफिर तक कहना शुरू कर दिया हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जिनकी वजह से इस दौर का दीन और ईमान महफूज हुआ। उस हस्ती कामिल को भी कुफ्र के फतवे लगाने वाले पैदा हुए। आप फरमाते अहबाब बतकफीरन गरकल मुजुबारानन, हाशा के बहक के शाम जुज़ अफ़्व रवादारम। फरमाया बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैं सिवाय माफ करने के और कोई तरीका इख्तियार करूं, यानी और मुमकिन नहीं मैं कोई और तरीका इख्तियार करूं। बेशक मेरी तकफीर के अंदर, मेरी दुश्मनी के अंदर ना उनकी कलम खुश्क होती है, ना उनकी जुबान रुकती है, इसके बावजूद मैं हरगिज़ उनके खिलाफ कोई गलत बात ऐसी ना करूँगा जो इंतकाम कहलाए, बल्कि मैं सिवाय आफ़ के और दरगुजर के और काम मैं नहीं करूँगा। हजरत ने जो ये रिवायत जो चली आई नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक से, आपने इसको कायम फरमाया। अज़ीज़ान मोहतरम, आखिरी छोटी बात अर्ज करके अपनी छोटी सी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ कि हदीस शरीफ के हवाले से ये जो मामला है कि जो बदखाई कर रहा है, अगला उसको जवाब में उस तरह की बात नहीं करता बल्कि दरगुजर करता है, ये जो बात है, ये जो मामला है, इसकी एक हकीकत क्या है हदीस शरीफ के अंदर आता है। हुज़ूर आका नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम जलवा फरमा थे, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आपके साथ तशरीफ फरमा थे कि कुछ बदबख्त आए और वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ नाज़ेबा जुबान इस्तेमाल करने लगे। आका नबी पाक अलैहिस्सलाम मुबारक सी फरमाते और वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ऐसे करार अल्फाज से और इल्ज़ामात से उनके साथ इस तरह खिताब करना शुरू किया। और आका नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पे हल्की हल्की मुस्कुराहट हो रही थी। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे इल्ज़ाम तराशियां कर रहे थे, बदजुबानी बदकलामी कर रहे थे, और आका नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पे हल्की हल्की मुस्कुराहट नमूदार हो रही थी। हत्ता कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबीयत तंग हो गई तो आपने भी तल्ख़ अंदाज से उसका जवाब दे दिया उनको। जब ये जवाब दे दिया तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर जो वो हल्की हल्की मुस्कुराहट थी वो न रही। हुजूर उठकर खड़े हो गए और वो चलने लगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ जोड़कर दस्तबस्ता होकर अर्ज नियाज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वो मेरे खिलाफ तेरी बातें कर रहे थे, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, मेरी दिलाजारी हो रही थी, आप मुस्कुरा रहे थे, और मैंने जब थोड़ा सा जवाब दे दिया तो आप नाराज हो गए और आपने इस तरह से रंजीदगी का इजहार फरमाया। तो फिर आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हकीकत बयान फरमाई जो अगर हम याद कर लें तो, अगर हम याद कर लें तो फिर हमारे लिए सबक है। तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर बात ये है कि जब वो बदबख्त तेरे ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे थे, तेरे खिलाफ बदकलामी कर रहे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने गैब से नूरानी फरिश्ते तेरे सर के ऊपर मुकर्रर फरमा दिए थे, वो तेरी तरफ से उनको जवाब देते चले जा रहे थे। और मैं इस पर मुस्कुराता चला जा रहा था कि वाह, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे अबू बकर को कितना मर्तबा अता फरमाया है कि अगर वो बदकलामी कर रहे हैं अबू बकर के साथ तो अल्लाह तबारक व तआला ने नूरानी फरिश्ते उन पर मुकर्रर फरमा दिए, वो उसका जवाब देते चले जा रहे थे। और जब तुमने खुद उनको जवाब दिया तो फिर वो फरिश्ते वहां से हटा दिए गए। लिहाजा इस बात पे मुझे थोड़ी रंजीदगी हुई कि वो जो मर्तबा मकाम मुझे मिल रहा था वही मिलता रहना चाहिए था। तो हकीकत ये है, मैं हूँ कोई हुआ, हमारे लिए सबक है, हम मान लें, अमल कर लें तो हमारे लिए निजात है, और कोई रास्ता निजात का हमारे पास नहीं है। मुस्तफ़ा बेरसाखी चला के दी हम ओस, अगर वो न रसीदी तमाम बुल हबीस, एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता है, हुज़ूर नबी मोहम्मद नबी पाक अलैहिस्सलाम का रास्ता है, और कोई रास्ता हमारे लिए निजात का नहीं है। सबक यही है कि जब बंदा नाहक तकलीफ में आ जाता है
कुछ कोई लोग उसको नाहक तकलीफ देते हैं और वो बंदा सब्र करता है और अफ़्व व दरगुजर से काम लेता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत कामिला से उनकी गिरफ्त फरमाता है, और जो खुदा की गिरफ्त में आता है फिर वो बच सकने वाला नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला इन पाक बंदों के दुफैल हम आजिज़ बंदों को, हम नाक़िस बंदों को जो हम किसी काम के नहीं हैं, हमें अल्लाह ने निस्बत अता फरमाई है, करम किया, इस निस्बत के सदके हमें भी उन सिफात से सरफराज फरमा दे जो अल्लाह ने अपने पाक बंदों को अता फरमाए। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
Thank you.
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन
रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खत्म शी पढ़िया आपने मिलक किया और किसी साहब के नाम पाक पढ़िए जुबान न राख के हाथ ने इशारे नाल आपने मिलक कर दियो। सब हज़रात अपने अल्फाज अपने दिल में रखो। आप सब से दुआ फरमासन आमीन। अल्लाहुम्मा